हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल MKG मैथ में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कक्षा 10 का NCERT बुक का चैप्टर 4 का मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, द्विघात समीकरण का। इसमें हम प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन हल करा चुके हैं, जो इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके पहले हम चैप्टर 1 का संख्या पद्धति के चैप्टर 2 जो था दो चर वाले रैखिक समीकरण बहुपद का, ये सब हल कर चुके हैं। ठीक, आज चैप्टर 4 का द्विघात समीकरण को क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसका एक्सरसाइज है 4.2 का। क्वेश्चन देखिए हम लोगों को क्या है। क्वेश्चन हम लोगों का है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकालना जिनके वर्ग का योग क्या है 365 है। तो देखिए हम लोग हल करेंगे। ठीक, हल करने पर और जो इनका क्रमागत पूर्णांक है तो माना जाएगा। तो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 है। ठीक, हम लोगों ने मान लिया गया कि माना इनके दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, x तथा x+1 है। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न में यही कहा है कि इन दोनों क्रमागत पूर्णांकों का जो वर्गों का योग है 365 है। तो ठीक, हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न हम लोगों का जो है कह रहा है उसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। ठीक, प्रश्न यही कह रहा है, पहला जो हम लोगों को पूर्णांक है x, तो इसका देखिए वर्ग किया जाएगा, वर्ग हो गया, प्लस दूसरा जो है x+1 है, इसका वर्ग होगा बराबर 365। क्वेश्चन में यही कहा है कि इनके वर्गों का योग, तो x का वर्ग प्लस x+1 का वर्ग बराबर 365। अगर अब देखा जाए तो हम लोगों का ये देखिए क्या है, x+1 का होल स्क्वायर, तो यानी यहाँ a+b का होल स्क्वायर फार्मूला यूज होगा। तो देखिए हम लोगों का सूत्र जो है होता है a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब इसी सूत्र के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, इसको रखेंगे। अब देखिए ये जो है x² हो जाएगा प्लस a का स्क्वायर यानी x², 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 2x, और 365 को इधर लेकर चले आएंगे, 365 माइनस में हो जाएगा बराबर 0। ठीक, अब देखिए ये x² मिलकर 2x² हो जाएगा और प्लस 2x, 365 माइनस में प्लस 1 में है तो घटेगा, तो माइनस 364 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2x² है, 2x है, माइनस 364 है। अगर देखा जाए तो ये 2 से तीनों पद कट रहे हैं, तो इसलिए हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा x² प्लस x माइनस 2 से, यानी 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूना के 4 बराबर 0। अब ये 2 कॉमन ले लिए तो x² प्लस x माइनस 182 हम लोगों का बचा, और ये जो 2 गुणे में इधर आएगा तो 0 के बटा हो जाएगा। ठीक, तो 0/2 हो गया हम लोगों का। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, फिर उसके बाद x का मान निकालेंगे। तो देखिए x का गुणांक कुछ नहीं है, एक का गुणा 182 में होगा तो 182 का अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं तो ये हम लोगों का आ जाएगा 2, उसके बाद 7 आ जाएगा, उसके बाद 13 आ जाएगा। जोड़ने घटाने पर हम लोगों का 1 आना चाहिए, गुणा करने पर 182, तो 7 दूना के 14 इसका गुणा होगा, और 13 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, और 13 14 का गुणा करने पे 182 हो जाएगा हम लोगों का। ठीक, तब इसी के आधार पे हम लोग करेंगे x² प्लस x कोष्टक में 14 माइनस 13 और माइनस 182 उतर जाएगा, और 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो 0। ठीक, अब x² और प्लस x का गुणा होगा तो प्लस 14x प्लस x का इसमें 13 माइनस 13 में होगा तो प्लस माइनस प्लस माइनस का गुणा माइनस 13x हो जाएगा, माइनस 182 बराबर 0।
अब देखिए 4 पद हो गया। अब इन दोनों पदों में से हम लोग क्या लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, क्योंकि x ही मिल रहा, अंक में कुछ नहीं मिल रहा अचर पद में। ठीक, तो x ले लिए तो x बचेगा प्लस 14 माइनस यहाँ से 13 कॉमन लिया जाएगा, क्योंकि x एक ही पद में है, दोनों में नहीं है, तो x बचेगा। और जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हम लोगों का प्लस हो जाएगा। 13 एकम 13, 13 चौक को 52, x प्लस 14 बराबर 0। अब x प्लस 14 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 13, ठीक, बराबर 0 हम लोग उतारेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बारी बारी से 0 के बराबर लिखेंगे, तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x का मान यहाँ हम लोगों का माइनस 14 आ जाएगा। तो देखिए ये जो है माइनस 14 आ गया। अब हम लोग x माइनस 13 के बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हम लोगों का प्लस 13 आ जाएगा। तो देखिए जो यहाँ क्या है, माइनस में आया है, एक माइनस में आया, एक प्लस में आया, तो जो माइनस में आता है इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसको आग्रह मान लिया जाता है। ठीक, आग्रह माने छोड़ देना गणित में। ठीक, आग्रह हो गया तो माइनस वाले को नहीं लेंगे, प्लस वाले को लेंगे। हमें निकालना क्या था, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए हम लोग लिखेंगे, अतः पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम लोगों का है यक्स, यानी यक्स का मान 13 आ गया। ठीक, क्योंकि माइनस वाला नहीं लिया। तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम लोगों का है यक्स प्लस 1, तो यक्स का मान है 13 प्लस 1। अगर इसको जोड़ा जाएगा तो हम लोगों का आ जाएगा 14। तो देखिए क्रमागत मतलब होता है जो क्रम से आता है। ठीक, तो पहला जो पूर्णांक है 13, दूसरा जो हम लोगों का 14 है, यानी क्रम से आया है। तो यानी 13 और 14 का अगर हमें चेक भी करना है कि ये सही है कि नहीं, तो देखिए 13 का वर्ग करेंगे 169 और 14 का वर्ग करेंगे 196 आएगा। 196 169 को जोड़ेंगे तो हम लोगों का 365 आ जाएगा, यानी ये सही है। ठीक, तो जो हम लोगों को निकालना था हम लोगों ने इसको निकाल लिया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। थैंक यू।